प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात કાર્યક્રમમાં માતૃભાષા સાથે દેશની કઈ ભાષામાં મહત્વ શું જોડ્યા પહેલવારો કર્યા જિક્ર દેશ શું ચોરી હુઈ બહુમૂલ્ય મૂર્તિઓને સફળતાપૂર્વક વાપસ લાવવાની કહી વાત। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के दौरान सवाई माधोपुर जिला रणथंभोर उदाहरण कर्या पेश कया 18 युवा जंगलासु प्लास्टिक और पॉलीथीन हटावा खातर चला रख्यो है मिशन बीट प्लास्टिक अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज अजमेर जिला दौरा पर भाजपा संभागरा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं वाली ले रहा है समीक्षा बैठक। प्रदेश भर में आज पल्स पोलियो दिवस रे मौके पर 5 साल ताईरा टाबरा ने पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा टाबरा ने पोलियो की दवा पिलार करी अभियान की शुरुआत। अरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि यूक्रेन में फंसा राजस्थानिया सकुशल वापसी खातर राज्य सरकार कर रही है खास प्रयास। यूक्रेन सु जयपुर पूंगी छात्रावासु महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश करी मुलाकात। नमस्कार, राजस्थानी खबर में आपरो घणो घणो स्वागत है। मैं राजेंद्र हंस। अरे अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी सु 86वीं मन की बात कार्यक्रम में सांस्कृतिक रूप से बहुमूल्य चोरी हुई मूर्तियां ने देश में सफलतापूर्वक वापस लावारी बात कही। वे कहा कि इन महीनारी शुरुआत में भारत इटली सु आपरी बहुमूल्य धरोहर ने लावा में सफल होयो है। वे कहा कि ये मूर्तियां भारत की धरोहर है जिनसु हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मन की बात की शुरुआत हम भारत की सफलता के जिक्र के साथ करेंगे। इस महीने की शुरुआत में भारत इटली से अपने एक बहुमूल्य धरोहर को लाने में सफल हुआ है। ये धरोहर है अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी प्रतिमा। ये मूर्ति कुछ वर्ष पहले बिहार में गया जी के एक देवी स्थान कुंडलपुर मंदिर से चोरी हो गई थी, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद अब भारत को यह प्रतिमा वापस मिल गई है। ऐसे ही कुछ वर्ष पहले तमिलनाडु के वेल्लूर से भगवान आंजनेयर हनुमान जी की प्रतिमा चोरी हो गई थी। हनुमान जी की मूर्ति भी 600-700 साल पुरानी थी। इस महीने की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हमें ये प्राप्त हुई, हमारे मिशन को मिल चुकी हैं। साथियों, हजारों वर्षों के हमारे इतिहास में देश के कोने कोने में एक से बढ़कर एक मूर्तियां हमेशा बनती रही। उसमें श्रद्धा भी थी, सामर्थ्य भी था, कौशल्य भी था और विविधताओं से भरा हुआ था। और हमारी हर मूर्तियों के इतिहास में तत्कालीन समय का प्रभाव भी नजर आता है। ये भारत की मूर्तिकला का नायाब उदाहरण तो थी ही, इनसे हमारी आस्था भी जुड़ी हुई थी। लेकिन अतीत में बहुत सारी मूर्तियां चोरी होकर भारत से बाहर जाती रही, कभी इस देश में तो कभी उस देश में मूर्तियां बेची जाती रही। और उनके लिए तो सिर्फ कलाकृति थी, न उनको उसके इतिहास से लेना देना था, श्रद्धा से लेना देना था। इन मूर्तियों को वापस लाना भारत मां के प्रति हमारा दायित्व है। इन मूर्तियों में भारत की आत्मा का, आस्था का अंश है। इनका एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व भी है। इस दायित्व को समझते हुए भारत ने अपने प्रयास बढ़ाए। प्रधानमंत्री कार्यक्रम में मातृभाषा और देश की कई भाषाओं पर देशवासियों से आपरा विचार साझा कर्या। वे कहा कि मां और मातृभाषा दोनों ही जीवन ने मजबूत और चिरंजीवी बनावे है। हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। एक बार मेरा एक तेलुगु परिवार में जाना हुआ।
और मुझे एक बहुत खुशी का दृश्य वहां देखने को मिला। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोगों ने परिवार में नियम बनाया है कि कितना ही काम क्यों न हो, लेकिन अगर हम शहर के बाहर नहीं है तो परिवार के सभी सदस्य डिनर टेबल पर बैठ के साथ में लेंगे। और दूसरा, डिनर के टेबल पे कंपलसरी हर कोई तेलुगु भाषा में ही बोलेगा। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ लोग ऐसे मानसिक द्वंद में जी रहे हैं जिसके कारण उन्हें अपनी भाषा, अपने पहनावे, अपने खान पान को लेकर एक संकोच होता है, जबकि विश्व में कहीं और ऐसा नहीं है। हमारी मातृभाषा है, हमें उसे गर्व के साथ बोलना चाहिए। हमारी भाषाओं की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से कोहिमा तक सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां एक दूसरे से अलग लेकिन एक दूसरे में रची बसी हुई है। भाषा अनेक, भाव एक। कुछ दिनों पहले मेरी मुलाकात मेरे मित्र और केन्या के पूर्व प्रधानमंत्री राइला ओडिंगा जी से हुई थी। जब हम दोनों बातें कर रहे थे तो ओडिंगा जी ने अपनी बिटिया के बारे में बताया। उनकी बेटी रोजमेरी को ब्रेन ट्यूमर हो गया था और इस वजह से उन्हें अपनी बिटिया की सर्जरी करानी पड़ी थी। दुनिया के बड़े बड़े देश छान मारे लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। केरला के एक आयुर्वेदिक अस्पताल में अपनी बेटी का इलाज करवाना शुरू किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जैसे एक नया जीवन मिल गया और रोशनी तो रोजमर्री के जीवन में आई। पिछले 7 वर्षों में देश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार पर बहुत ध्यान दिया गया है। आयुष मंत्रालय के गठन से चिकित्सा और स्वास्थ्य से जुड़े हमारे पारंपरिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के संकल्प को और मजबूती मिली है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले कुछ समय में आयुर्वेद के क्षेत्र में भी कई नए स्टार्टअप सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम रो लोगों ने स्वागत कर्यो है। कई मुद्दा पर बात करता था जयपुर में लोग कहा कि प्रधानमंत्री कानीसू कहा गया लोकल फॉर वोकल रा वक्तव्य सु आर्थिक सुधारा ने गति मिलेली। मैं चाहता हूं कि मन की बात में जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, मोदी जी ने, अपने देश के बने हुए प्रोडक्ट का यूज़ हम केवल अपने यूज़ के लिए करें, वोकल और लोकल चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिससे अपनी अर्थव्यवस्था में बढ़ावा मिलेगा, देश को उन्नति मिलेगी। मोदी जी ने कहा है कि अपनी मातृभाषा में अपना वीडियो बोलना है और अपलोड भी करना है। हर कर्म अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। प्रधानमंत्री द्वारा आज आकाशवाणी पर करीगी मन की बात रो भरतपुर जिला में कुम्हेर लोगों ने स्वागत कर्यो है। स्थानीय लोगों रो कहना है कि सांस्कृतिक रूप से बहुमूल्य चोरी हुई मूर्तियां ने देश में सफलतापूर्वक वापस लावारी बात महत्वपूर्ण है। कहां से लेना देना था, इन मूर्तियों को वापस लाना भारत माँ के प्रति हमारा दायित्व है। भारतीय संस्कृति की जो विरासत है वो विदेशों से लाई गई हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कब बताया कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है और उनको उन्होंने विरासत को वापसी कराई है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि रणथंभौर में प्लास्टिक मुक्त अभियान चल रहा है, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। सभी को इसका सहयोग करना चाहिए। प्लास्टिक मुक्त भारत का निर्माण हमें करना है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। सभी इसमें सहयोग करें, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो सभी को ये बात का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के दौरान स्वच्छ भारत मिशन रो जिक्र करता था कया के इन तहत देश में नवाचार कर्या जा रहा है।
राजस्थान रा सवाई माधोपुर जिला रणथंभोरो उदाहरण पेश करता था वणा कया के 18 युवा मिशन बीट प्लास्टिक अभियान चला रखो है जिनसु 18 जंगलों प्लास्टिक और पॉलीथीन ने हटायो गयो है। प्रधानमंत्री कहा कि सबरा प्रयास री भावना देश में जन भागीदारी ने मजबूत करे है और इनसु बड़ा लक्ष्य अवश्य पूरा होवे है। राजस्थान के सवाई माधोपुर का भी प्रेरक उदाहरण मेरी जानकारी में आया है। यहाँ के युवाओं ने रणथंभौर में मिशन बीट प्लास्टिक नाम का अभियान चला रखा है, जिसमें रणथंभौर के जंगलों से प्लास्टिक और पॉलीथीन को हटाया गया है। सबका प्रयास की यही भावना देश में जन भागीदारी को मजबूत करती है और जब जन भागीदारी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य अवश्य पूरे होते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज अजमेर जिला रा दौरा पर हैं। वे अठे भाजपा संभागरी समीक्षा बैठक ले रिया है। इनसु पहले वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा मन की बात कार्यक्रम ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक सुनिया। इनरे पछे वे कहा कि प्रधानमंत्री स्थानीय और मातृभाषा वालों महत्व विदेशा में भी बतायो है। वे कहा कि राजस्थानी भाषा ने भी संविधान में मान्यता मिलनी चाहिए। उसको छोटी छोटी बातों को यदि समाहित करेंगे तो मुख्यमंत्री जी ने जरूर दावा किया है कि उन्होंने 70% जन घोषणा पत्र की बातें पूरी की हैं, 85% पिछले बजट की है, लेकिन उसका यदि तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो अभी 40% से भी ज्यादा मांगे ठीक से पूरी नहीं हुई है। वो घोषणा करते हैं, धरातल पर उतरती नहीं है, इसलिए मैं उनको घोषणा जी भी कहता हूँ हरदम। प्रदेश भर में आज पल्स पोलियो दिवस रा मौका पर 5 साल रा टाबरा ने पोलियो री खुराक पिलाई जा रही है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा जयपुर में आपरा सरकारी आवास पर टाबरा ने पोलियो री दवा पिलार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके पर वे कहा कि प्रदेश भर में 100% टाबरा ने दवा पिलार वालों लक्ष्य रखो गयो है। इन खातर 54,627 बूथ बनाया गया है। आज पोलियो दिवस है पूरे वर्ल्ड में, देश में, और 2009 के बाद राजस्थान पोलियो मुक्त है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इस दिन सभी जगह 3-4 दिन तक लगातार 1 से जो 5 या 6 के बच्चे हैं उनको 100% बच्चों को एक खुराक पिलाई जाएगी। और ये पोलियो बहुत एक बीमारी थी, इसको निश्चित रूप से राजस्थान में इससे राजस्थान मुक्त है। और 2009 के बाद राजस्थान में इस तरह का कोई केस नहीं आया, इसलिए इसको अभियान को पूरा चलाकर घर घर जाकर बच्चों को खुराक पिलाई जाएगी। झुंझुनू जिला में भी नौनिहाला ने पोलियो री खुराक पिलाई जा रही है। जिला कलेक्टर लक्ष्मण सिंह कुड़ी पुलिस लाइन रे कने कच्ची बस्ती में छोटा टाबरा ने पोलियो री दवा पिलार अभियान की शुरुआत करी। इन मौके पर वे कहा कि जिला में लगभग 2,65,000 टाबरा ने पोलियो री दवा पिलावारो लक्ष्य रखो गयो है। इन खातर 1,530 बूथ भी बनाया गया है। जो इस बीमारी के प्रति संघर्ष है उसी के तहत 3 दिन का सघन अभियान मिशन के रूप में पूरे प्रदेश में प्रारंभ किया गया है, जिसकी आज शुरुआत पूरे राजस्थान में हुई है। झुंझुनू में भी आज इसकी शुरुआत हो चुकी है और इसके तहत करीब 0 से 5 वर्ष के बालक बालिकाओं को इन्होंने सर्वे में पहले चिन्हित कर लिया। लगभग झुंझुनू जिले में 2,65,000 की ये संख्या है और इसके लिए बूथ बनाए गए हैं, नियरेस्ट जगह पे बूथ बनाए गए हैं। रिको एरिया में कच्ची बस्ती में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा इसका शुरुआत की गई है। इसी प्रकार से संपूर्ण जिले में हमने लगभग 1,530 बूथों की वो बनाए हैं और 2,65,000 से ऊपर हमारे 0 से 5 साल के बच्चे हैं। और जो बूथ कवरेज बढ़ाने के लिए हमने सभी जगह के प्रचार प्रसार माइकिंग वगैरह करवाई है। बुलेटिन री बाकी री खबरां एक अंतराल रे पछे देखता रहिजो डीडी राजस्थान। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
રાજસ્થાની ખબરમાં એક વાર ફેરું આપરો ઘણો ઘણો સ્વાગત છે। દોસા જિલ્લામાં 1771 પોલિયો બૂથા પર 5 बरस तायरा बच्चा ने पोलियो री दवा पिलाई जा रही है। जिला कलेक्टर राम खिलाड़ी मीणा और CMHO सुभाष बिलोनिया गांधी तिराया स्थापित बस स्टेशन पर टावरा ने पोलियो री दवा पिलार अभियान की शुरुआत की। वे बताया कि 3 दिन तक चालवा वाला इन अभियान में पोलियो बूथा और घर पर जार दवाई भी पिलाई जावेला। के रूप में आज जो पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, उसी के तहत हमारे ज़िले में इस अभियान की आज शुरुआत की गई है। इसमें हमारे 2,85,115 बच्चों का हमारा लक्ष्य है पूरे ज़िले में, और इसके लिए हमें करीब 4,910 कार्मिक हमारे पूरे ज़िले में काम कर रहे हैं, और उसमें 1,910 हमारे करीब 2,000 के करीब हमारी जो टीम काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि यूक्रेन में फंसा राजस्थानियारी सकुशल वापसी खातर राज्य सरकार विशेष प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री आज दिल्ली एयरपोर्ट पर यूक्रेन में विपरीत परिस्थितियों रो सामनो कर रोमानियारा रास्ता वापस आर्या अजय सिंह सु फोन पर बातचीत कर वठारी स्थिति की जानकारी लीना। मुख्यमंत्री कहा कि यूक्रेन सु आया वाला सगड़ा राजस्थानियारी घर ताई पुंगबारी निःशुल्क व्यवस्था करी गई है। राजस्थान फाउंडेशन यूक्रेन में फंसा हुआ राजस्थानियारा लगातार संपर्क में बने हुए है। बोर्ड कर रहे हैं, रोमानिया में है। बोर्डिंग कर रहे हो? ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो अभी आप डोंट वरी, आप अपना सब दोस्तों को हो, कोई चिंता नहीं करे, सब आप लोग पहुंच जाएंगे ढंग से, और यहाँ इंडिया में सब इंतजाम कर रहे। यूक्रेन में फंसा भारतीय स्वदेश वापसी खातर केंद्र राज्य सरकार सराहनीय प्रयास कर रही है। इन कड़ी में आज यूक्रेन सु सुमारे 8 मेडिकल छात्रावां जयपुर एयरपोर्ट पूंगी। एयरपोर्ट पर छात्रावां सु मिलबा महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश पूंगी और वनारी कुशल क्षेम पूछी। इन दौरान मंत्री कहा कि राज्य सरकार यूक्रेन में फंसा सगड़ा राजस्थानी सकुशल वापसी खातर प्रयास कर रही है। 8 बच्चियां राजस्थान की सकुशल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से घर पहुंची हैं, और राजस्थान सरकार की मंशा थी कि हमारी बच्चियां सकुशल आएँ, इनका पूरा ध्यान रखा जाए। तो मुझे खुशी है कि हमारी सरकार के प्रयासों से विषम परिस्थितियों में भी होते हुए भी हमारी बच्चियां अपने घर वापस आ पाई। आज 8 बच्चियां बेटियां राजस्थान की आई हैं। ये हम लोगों के लिए एक तरह से खुशी की बात है कि इतनी मुसीबत में परेशानियों से जूझते हुए ये अपने घर आई हैं आज वापसी। इनका वेलकम हम लोगों ने किया मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और राजस्थान सरकार की तरफ से पूरा प्रयास है कि हम सुरक्षित इनको इनके गंतव्य स्थान, इनके घरों तक इनको पहुंचा पाएँ, इनके पेरेंट्स तक इनको हम लोग संभला पाएँ। ये हमारी कोशिश। लोग जब जिस बैच में हमें निकाला गया तब तक थोड़ी सी सिचुएशन अच्छी थी, पर उसके बाद अब जो बच्चे वहाँ पर हैं उनके लिए बहुत बुरा हो चुका है। सब बच्चे बॉर्डर्स के ऊपर फंसे हुए हैं, ना उनके पास खाने के लिए कुछ है ना पीने को, और वहाँ इतनी ठंड में पूरे एक दिन तक उन्हें बॉर्डर पे वेट करना पड़ रहा है कि बस उन्हें कुछ भी करके बॉर्डर से निकाल दिया जाए। मैं यही बोलूँगी कि हम खुशकिस्मत है कि हम जल्दी वहाँ से निकल गए भारत सरकार द्वारा, बट अभी स्थिति और ख़राब होती जा रही है। वहाँ पे बॉर्डर पे और ज़्यादा तनाव बढ़ता जा रहा है, और बच्चे जो है वो वहाँ पे फंस चुके हैं। अब उनको नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको बस ऐसे है कि हमको फ्लाइट में चढ़ना है और इंडिया आना है, बस ऐसी स्थिति हो गई है। अभी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे वहाँ पर ही है यूनिवर्सिटी के, इंडियन एम्बेसी पर उनके साथ है, वो रोमानिया के बॉर्डर पे है अभी, और होपफुली आज रात तक वो लोग शायद वहाँ से निकल जाए। बट अभी वहाँ पे सिचुएशन बहुत बुरी है क्योंकि यूक्रेनियंस भी है वहाँ पे, बाकी कंट्रीज़ के भी वहाँ पर है, और इवैक्यूएट हम हो नहीं पा रहे इतनी जल्दी बिकॉज़ वहाँ पे यूक्रेनियंस इंडियंस को आने नहीं दे रहे। कुछ प्रॉब्लम इंडियंस क्रिएट हो रही है वहाँ पे, बट इंडियन एम्बेसी वहाँ पे है, वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम निकल जाएं। भारतीय मानक ब्यूरो री जयपुर शाखा कल बीकानेर में एक फर्म पर कार्रवाई करी। इन दौरान अठे वैध लाइसेंस प्राप्त कर्या बिना 1 और 1.5 लीटर की बोतलों निर्माण करनो पायो गयो। इन दौरान ब्यूरो की टीम अवैध रूप से तैयार करी जा रही बोतलारी 300 सुबी 32 कार्टून जब्त कर्या। प्रदेश में अबे ताई 9 करोड़ 87 लाख सु 32 लोगारो कोविड टीकाकरण कर्यो जा चुक्यो है। इनमें 5 करोड़ 37 लाख सु 32 ने पहली और 4 करोड़ 36 लाख सु 32 ने दूजी डोज लाग चुकी है। वठी राज्य में
12,76,000 लोगों ने प्रिकॉशन डोज भी लाग चुकी है। प्रतापगढ़ में महिलाओं ने आर्थिक सुदृढ़ और सशक्त बनावा खातर महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग और जिला प्रशासन कानीसू सुखाड़िया स्टेडियम में अमृता हाट मेड़ारो आयोजन करो जा रहा है। इनमें महिला स्वयं सहायता समूह कानीसू 60 स्टॉल्स लगाई गई है। जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दहन मेड़ारो उद्घाटन कर्या। इन मौका पर वे कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह माध्यम से निर्मित उत्पादारा विपणन से महिलावारी आर्थिक स्थिति मजबूत होवेला। स्वयं सहायता समूह है जो अपने अपने उत्पादों में लगे हुए हैं, उनको विभिन्न प्रशिक्षण हम देते रहते हैं। राजीविका समूह उसमें लगा हुआ है, राजीविका का पूरा जो सिस्टम है उनको ट्रेंड करने में लगा हुआ है। तो वो ऐसी जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेकर आए हैं, बहुत ही अच्छी गुणवत्ता उनकी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा उनका जो प्रेजेंटेशन है वो है, और सभी ऐसे उत्पाद हैं जो कि हमें हर रोज़ प्रतिदिन हमारे कार्य में आ सकते हैं और ऑर्गेनिक है। इस प्रकार से प्रतापगढ़ में मेला लगा है, इससे हम बहुत खुश हैं और इससे हमारे आर्थिक स्थिति की बढ़ावा होगी, हमारा परिवार भी अच्छा चलेगा और इसको और आगे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर री मुहाना थाना पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कार्रवाई करता था। प्रतिबंधित नशीली दवाइयां री तस्करी में लिप्त 2 लोगों ने गिरफ्तार करया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में सामने आयो कि वे भरतपुर से नशीली दवाइयां ल्यार जयपुर शहर कई क्षेत्रों में सप्लाई करे। हनुमानगढ़ जिला री पीलीबंगा पुलिस नशारी रोकथाम री दिशा में बड़ी कार्रवाई करता था। 2 तस्करों ने गिरफ्तार करया है। इनसु 3 किलो से 32 अफीम बरामद करी गई है, जिनकी बाजार में कीमत करीब 5 लाख रुपया आंकी जारी है। अजय सिंह जी के नेतृत्व में जिला में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाया जा रहा जो अभियान है उसके तहत 3 किलो अफीम कृष्ण नाम का व्यक्ति है जो कि यहाँ पीलीबंगा का रहने वाला, उससे बरामद की गई। इसके अलावा 2 रोड़ावाली के सुभाष और अनिल, उनकी गाड़ी सहित 50 ग्राम अफीम बरामद की गई। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया एनडीपीएस के एक्ट के तहत। दोनों की जांच जारी है, जहां से लाए हैं जिसको देना था उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कानीसू राज्य बजट में नई पेंशन स्कीम रा स्थान पर पुरानी पेंशन योजना और कर्मचारी कल्याण से जुड़ी अन्य घोषणा वाला आभार व्यक्त करे। प्रदेश भर से काले बड़ी संख्या में कर्मचारी जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर पूंग्या। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन समेत कई कर्मचारी संगठन इन घोषणा खातर मुख्यमंत्री रो आभार व्यक्त कर्या। होली रो त्योहार नजदीक आता ही जयपुर गोविंद देव जी मंदिर में फागोत्सव रो आयोजन करो जा रहा है। इन दौरान आज मंदिर प्रांगण में फागोत्सव मनायो गयो, जिनमें कई धार्मिक भजनारी प्रस्तुतियां दी गई। भक्ति में आयोजित इन कार्यक्रम में श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गया। गोविंद देव जी मंदिर में फाग उत्सव किया जा रहा है, जो कोरोना के 2 साल के बाद जो विकट स्थिति आई थी पूरे भारतवर्ष पे, उसको पालना करते हुए, कोरोना गाइडलाइन का पालना करते हुए ये फाग उत्सव किया जा रहा है। फागुन मेले में सबसे महत्व है फागुन का मेला। पहले किसी समय में 3 दिन का मेला भरता था, फिर 7 दिन, 15 दिन, अब 1 महीने का मेला बाबा के दरबार में भर रहा है। गोविंद देव जी में तो आस्था बचपन से ही है, बहुत ज्यादा है। कोविड में हम कहीं निकल नहीं पाए थे, तो अब यहाँ काफी सालों बाद आई हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। राज्य मानवाधिकार आयोग रा अध्यक्ष पहलीरा न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास
काले जोधपुर ऐतिहासिक गंगश्याम जीरा मंदिर माए राख्या फागोत्सव कार्यक्रम में हिस्सों लीना। इन दौरान व्यास फागरा गीतगार श्रोताओं ने मंत्रमुग्ध कर दीना। जयपुर जवाहर कला केंद्र माए काले कबीरदास दोहा पर आधारित कार्यक्रम संग कबीर रो आयोजन करो गयो। कार्यक्रम में संत कबीर दोहा ने गायन रे जरिए प्रस्तुत करो गयो। इन मौके पर काले कला और संस्कृति मंत्री बीडी कल्ला कहा कि कबीरदास रो जीवन आज भी प्रासंगिक है। वे जीवन की सच्चाई ने दोहा रे जरिए व्यक्त करया। शब्द को झाड़ू लेकर कचरों पर निवारो रे। कबीर एक ऐसे कवि रहे जिसको हम कह सकते हैं कि वे जन जन के कवि थे और उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध है कि वो सुनने से समझ में आती है और हृदय में उतरती है। जीवन का सार सरल भाषा में प्रकट करने वाला यदि कोई कवि हुआ है तो उसका नाम है कबीर साहब ने बहुत ही सीधी सादी भाषा में आम आदमी के जीवन में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी। उन्होंने अपने जीवन के सार को बहुत सरल शब्दों में दोहों के रूप में दिया और आज भी दोहे आज के कवि दोहे लिखने शुरू कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि सरल भाषा में जीवन का सार लिख देना। जयपुर स्थापित राजस्थान पोलो ग्राउंड में महिला पोलो मैच रो आयोजन करो गयो। इन मैच में भारतीय खिलाड़ियों के साथ विदेशी पोलो खिलाड़ियां भी भाग ले रहा है। जो तीसरो बरस है जब लगातार जयपुर में महिला पोलो मैच रो आयोजन करो गयो। मैच के दौरान राजसमंद सांसद दिया कुमारी, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा भी मौजूद रही। आज के पोलो मैच में जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सारी महिला खिलाड़ी हैं और अभी आपने देखा होगा कुछ वर्षों से पोलो में भी महिलाएं बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं और वो उसमें इंटरेस्ट भी ले रही हैं। और आगे आने वाले समय में मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ को पोलो में भी जोड़ें और भी मेरी तरफ से एज एन एमपी जो भी प्रयास होगा हमारी लेडीज़ को, गर्ल्स को आगे बढ़ाने के लिए हर स्फीयर में, हर फील्ड में और स्पेशली स्पोर्ट्स में मैं हर प्रयास करूँगी। मैं पहली बार पोलो का मैच देख रही हूँ, स्पेशली फीमेल एथलीट्स को खेलते हुए, फीमेल प्लेयर्स को खेलते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और आई वुड जस्ट वांट कि आगे भी ऐसे और भी बहुत मैचेस मैं देख पाऊँ और मैं और इंस्पायर हो पाऊँ। इंडिया में सिर्फ इकलौता फिक्चर है जहाँ पर लेडीज़ पार्ट ले सकती हैं और उनके लिए भी एक आई थिंक बहुत इंस्पायरिंग मोमेंट है। आशा यही रहेगी कि आने वाले समय में हम एक गेम के अलावा एक टूर्नामेंट या काफ़ी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, जयपुर में नहीं बाकी सेंटर्स में भी। I did a first goal, so yeah, that was interesting, and one player fell. I mean, that shows the risk in the game, which is very much, and also yeah, it was quite interesting. Loved it. It was a good match. Both of the teams were very challenging, so we had a good experience. I live in India now for the past 3 years almost. CII राजस्थान कानिसू रामबाग गोल्फ क्लब में खेला गया इन्विटेशनल कप टूर्नामेंट में आज विजेताओं ने पुरस्कृत करो गयो। पुरस्कार वितरण समारोह में कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत विजेताओं ने पुरस्कार बांटा। इन मौके पर CII राजस्थान का चेयरमैन संजय साबू कहा कि देश भर में इन तरह का आयोजन और कराया जावेला। अरे अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम में मातृभाषा रे साथ देश की कई भाषा वाला महत्व से जुड़िया पहलू वारो करया जिक्र। देश तू चोरी हुई बहुमूल्य मूर्तियां ने सफलतापूर्वक वापस लिया कई बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम रे दौरान सवाई माधोपुर जिला रा रणथंभो रो उदाहरण करया पेश। कया अठेरा युवा जंगला सु प्लास्टिक और पॉलीथीन हटाबा खातर चला राख्यो है मिशन बीट प्लास्टिक अभियान। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज अजमेर जिला रा दौरा पर भाजपा संभाग रा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं वाली ले रिया है समीक्षा बैठक।
प्रदेश भर में आज पल्स पोलियो दिवस रे मौके पर 5 साल ताईं टाबरा ने पिलाई जा रही है पोलियो री खुराक। जयपुर में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा टाबरा ने पोलियो री दवा पिलार करी अभियान री शुरुआत। अरे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि यूक्रेन में फंसा राजस्थान री सकुशल वापसी खातर राज्य सरकार कर रही है खास प्रयास। यूक्रेन सु जयपुर पूंगी छात्रावासु महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश करी मुलाकात। इंडस आ गई राजधानी खबरों आ बुलेटिन पूरो हो सा। नमस्कार।